बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वह हर दिन नई नई किताबें पढ़ती थी। लेकिन एक दिन उसके शहर की लाइब्रेरी बंद हो गई। रिया बहुत उदास हो गई। वह सोचती थी, अब मैं कहानियां कहाँ से पढ़ूंगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, रिया की आंख अचानक खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बहुत दूर एक अजीब सी चमक दिखी। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और चल पड़ी उस रोशनी की तरफ। वहां उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखी जिसके ऊपर लिखा था मध्यरात्रि लाइब्रेरी, केवल खास बच्चों के लिए। जैसे ही रिया ने दरवाजा छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर बहुत सारी किताबें थीं। कुछ किताबें हवा में उड़ रही थीं, कुछ अपने आप पन्ने पलट रही थीं। रिया हैरान रह गई। तभी एक मीठी सी आवाज आई, रिया, ये जादुई लाइब्रेरी है। हर किताब में एक दुनिया है, लेकिन याद रखना, सूरज उगने से पहले तुम्हें लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगी। पहली किताब, रंगों का गुमशुदा शहर। रिया ने एक रंग बिरंगी किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, वह किताब के अंदर चली गई। अब वह एक अजीब शहर में थी जहाँ कोई भी रंग नहीं था। सब कुछ काला सफेद। बच्चे उदास थे, पेड़ सूखे थे। हमारे रंग एक दानव ले गया। एक बच्ची ने कहा। रिया ने बच्चों से कहा, चलो मिलकर अपने रंग वापस लाते हैं। बच्चों ने रंगों की बातें की, गाने गाए और अपनी पसंदीदा चीजें याद की। धीरे धीरे रंग वापस आने लगे। नीला आसमान, हरे पेड़, पीले फूल। शहर खुश हो गया और रिया वापस लाइब्रेरी में लौट आई। दीवार पर एक जादुई घड़ी चल रही थी। दूसरी किताब, भूल जाने वाला जंगल। अब रिया ने एक लाल किताब खोली। इस बार वह एक जंगल में थी, लेकिन वहां के सभी जानवर अपने नाम भूल चुके थे। मेरा नाम क्या था? एक खरगोश ने पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारे लिए नए नाम सोचते हैं। उसने शेर को राजा दहाड़ू, गिलहरी को फुर्तीली और उल्लू को चतुर बाबा नाम दिया। सभी जानवर खुश हो गए और उन्हें अपना नाम याद आ गया। फिर से एक रोशनी आई और रिया वापस आ गई। अब घड़ी चल रही थी। तीसरी किताब, जिसकी कहानी अधूरी है। अब सिर्फ एक ही किताब बची थी, एक भूरे रंग की किताब। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। रिया ने उसे खोला, लेकिन सारे पन्ने खाली थे। अब सिर्फ एक ही किताब बची थी, एक भूरे रंग की किताब। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। रिया ने उसे खोला, लेकिन सारे पन्ने खाली थे। ये किताब तो खाली है। तभी हवा में वही आवाज फिर से गूंजी, ये कहानी तुम्हें लिखनी है, रिया। रिया ने अपनी कल्पना से कहानी बनाई। एक लड़की जो जादुई किताबों में जाती है, जो लोगों की मदद करती है और सूरज उगने से पहले घर लौट आती है। जैसे ही उसने आखिरी लाइन सोची और फिर रिया समय पर घर लौट आई, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। सुबह जब रिया की आंख खुली, वह अपने बिस्तर में थी। उसके हाथ में वही भूरे रंग की किताब थी। अब उस पर लिखा था, मध्यरात्रि की नायिका रिया की कहानी। वह मुस्कुराई और सोचने लगी, क्या अगली रात फिर से लाइब्रेरी खुलेगी? और तब से हर रात ठीक 12 बजे अगर कोई बच्चा जिज्ञासु हो और कहानियों से प्यार करता हो, तो मध्यरात्रि की लाइब्रेरी उसके लिए खुल जाती है। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे हमें एक नई दुनिया दिखाने के लिए होती है।